आप विधानसभा के चुनाव आने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी यहाँ आपको ढूंढ के नहीं मिलेगी। जो रजौरी पुंछ में अभी इनके लीडर घूम घूम के प्रचार कर रहे थे ना 10-10, 20-20 लोगों के बीच में, वही हाल जम्मू में भी। आने वाले वक्त में असेंबली इंतखाबात की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस को एक चेंज नज़र आ रही है कि अब इस बार मोदी को वोट मिले हैं, अगली बार राहुल गांधी को वोट मिल सकते हैं। इन्होंने जो गुंडागर्दी मचा के रखी, इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन को दबाने का काम किया, इनके वर्करों ने ऑफिसरों को दबाने का काम किया, एजेंसीज के थ्रू इन्होंने दबाने का काम किया, गलत काम किए इन लोग। डोडा उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें तो 18 असेंबली सीटों में से 14 जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के जो है पल्ले पड़ी, और वहीं पर सिर्फ 4 सीटें, जिस तरीके से कहा जाता था कि चौधरी लाल सिंह की एक लहर है उधमपुर या हम डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं, ऐसा तो कुछ देखने को नहीं मिला। जम्मू कश्मीर में और मुल्क भर में लोकसभा इंतखाबात ख़त्म हुए, नताइज 4 जून को आए और उसके बाद ये देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस की, नेशनल कॉन्फ्रेंस की या बाकी दीगर जमातों की क्या कारकर्दगी रही। इसी पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए इंडिया यूथ कांग्रेस के नेशनल सेक्रेटरी और यूपी इंचार्ज एजाज अहमद चौधरी मौजूद हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस की जम्मू कश्मीर में क्या कारकर्दगी रही है और किस तरीके से जो है लोकसभा इंतखाबात में वो उभर कर सामने आई है, कांग्रेस किस तरीके से रिवाइव कर रही है। बहुत शुक्रिया एजाज जी वक्त देने के लिए। मैं जानना चाहूँगी कि एक अलायंस बना, मुल्क भर की बात करें या ख़ासतौर पर जम्मू कश्मीर की बात करें, उसके बैनर तले जो है बहुत सारी जमातें आई सियासी, जिन्होंने ये ठान के रखा हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार जम्मू कश्मीर से दूर रखा जाएगा। लेकिन कुछ सीटों पर जो है इंडिया अलायंस जो है वो कामयाब हुआ। लेकिन अगर हम जम्मू की या डोडा उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं तो वहाँ पर हालांकि कांग्रेस की जानिब से अपने कैंडिडेट जो है वो खड़े किए गए हुए थे, लेकिन वहाँ पर कांग्रेस की जो कारकर्दगी है वो कुछ मुतासिर कुन नहीं देखने को मिली। किस तरीके से आप इसको देखते हैं? बहुत शुक्रिया आपका टीम का। देखिए, जिस तरह से नताइज आए जम्मू कश्मीर के, हमें भी थोड़ा उसका चीज़ का दुख है। बहरहाल अगर आप 19 का नताइज देखेंगे इसी जम्मू वाली सीट को लेके, चाहे कठुआ वाली सीट को लेके, तो हम मैक्सिमम विधानसभा सीटों में पीछे थे। इस बार हमारा काफ़ी विधानसभाओं में हमारा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। और अगर आप देखेंगे जम्मू वाली सीट में 5 लाख से अधिक मार्जिन था लीड का, और वहाँ पर भी 4 लाख से अधिक मार्जिन था। ये वो मार्जिन घट के काफ़ी नीचे आ गया, 1-1 लाख की लीड से जीते हैं दोनों जी। और अगर आप कैंडिडेटों को कंपेयर करेंगे दूर तक देखा जाए, और जम्मू के जनता, जम्मू के आम लोग भी कहते हैं कि बल्ला साहब जैसा कोई शख्स नहीं होगा जिसके घर पे आज भी दरबार लगा और सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, लोगों के साथ दुख सुख में खड़े रहते हैं, और यहाँ के संसद कभी हमें मिले नहीं। अगर ये वोट लोगों ने कहीं ना कहीं दिया है तो ये मोदी के नाम पे। मैंने कई जगह पूछा, कई साथियों से, कई घरों से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, क्यों बल्ला साहब जैसी शख्सियत जो आपके दिन रात दुख सुख में खड़े रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि एक बार मोदी को। घर में परिवार में अगर 5 वोट थे तो उन्होंने बोला कि 2 हम दे रहे हैं कांग्रेस को, 3 मोदी को। ऐसा भी कुछ घरों की मुझे सुनने को मिला। सेम सिचुएशन कठुआ के अंदर भी रही। कठुआ के अंदर वहाँ के जो मंत्री थे वो कठुआ के अंदर इतनी कंप्लेंट, इतना उनका इश्यूज़, उनके इतना एरोगेंट इंसान, और ना ही मिलना ना ही जुलना, और उसके बाद भी सिर्फ 10 से 15 दिन का वो चुनाव लाल सिंह जी लड़े, और उस चुनाव के अंदर भी इतनी बड़ी लीड और इतने बड़े बहुमत जो उनको मिला। लेकिन डोडा उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें तो 18 असेंबली सीटों में से 14 जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के जो है पल्ले पड़ी, और वहीं पर सिर्फ 4 सीटें, जिस तरीके से कहा जाता था कि चौधरी लाल सिंह की एक लहर है उधमपुर या हम डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं, ऐसा तो कुछ देखने को नहीं मिला। बिल्कुल, अगर आप वो चीज़ कह रहे हैं ना, मैंने बोला आपको 4 सीटें नहीं है, वहाँ पर अगर आप देखोगे 2-3 सीटें और भी हैं जो बिल्कुल नेक रही, या कुछ पार्टियों के कारण वहाँ थोड़ा सा वोट ऊपर नीचे हुआ, तो हम 6-7 सीटें वहाँ पे रहे। पिछली बार कोई ऐसी सीट नहीं थी जहाँ पे हम मतलब लीड हमारी नहीं थी, बहुत कम वोट मिले। इस बार ऐसा वो सिचुएशन, एक तरफा वाला माहौल नहीं रहा। बहरहाल अगर वहाँ पर भी आप कंपेयर करोगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को और लाल सिंह जी को, ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अगर आपको सुबह शाम काम करने वाला, लोगों के बीच रहने वाला कोई शख्स था, या उनकी बात रखने वाला, जम्मू कश्मीर की बात रखने वाला, कठुआ की बात रखने वाला, डोडा की चुनाव वाले की बात रखने वाला, वो लाल सिंह जी थे। दुख हुआ हमें भी कि ऐसा जनता ने फैसला लिया, बट वही बात है कि आज आके लोगों ने बोला कि हम एक बार मोदी को, वो वोट वैसा पड़ा है।
ना कि जितेंद्र सिंह के नाम पे पड़ा है। आइए जितेंद्र सिंह जी को बोलिए कि एक बार किसी एक विधानसभा में इंडिविजुअली लड़ के बताइए। आने वाले अभी जो लोकसभा के बाद जो विधानसभा इलेक्शन जम्मू कश्मीर में होंगे, मैं आपके चैनल में पे यहाँ चैलेंज करके जाता हूँ आपके चैनल पे कि जितेंद्र सिंह जी जो भी कठुआ की सीट चुन ले और एक तरफ लाल सिंह जी आ जाएंगे, उनके सामने लड़ के बताए, उनकी ज़मानत ज़ब्त हो जाएगी। ये लोगों ने वोट मोदी को दिए हैं, ना कि जितेंद्र सिंह जी को दिए हैं। और सेम जुगल किशोर जी के साथ भी यही हुआ। बल्ला साहब के सामने किसी भी सीट पे आके वो लड़ के बताए, जम्मू शहर के अंदर, मैं जम्मू ज़िला की बात कर रहा हूँ, जो मर्जी सीट जो वो चुन ले, और एक तरफ बल्ला साहब भी, वो उनके सामने टिक नहीं पाए गए। ये लोगों ने जो वोट दिए हैं ये तो मोदी को दिए। क्या जुगल किशोर को जानते हैं? जुगल किशोर घर से बाहर नहीं निकला, जुगल किशोर आम लोगों के बीच नहीं गया। जुगल किशोर हमारा रजौरी पुंछ का भी सांसद था, आप भी रजौरी पुंछ से थे, क्या आपको कभी रजौरी पुंछ में वो दिखा? हमारी बॉर्डर बेल्ट का क्या हालत रही, कभी उसने बॉर्डर बेल्ट की कभी आपने लोकसभा के अंदर बात सुनी? आपने उनके मुंह से ये ज़रूर सुना था कि जम्मू के अंदर बहुत अच्छी बात है कि मेट्रो प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। वो मेट्रो प्रोजेक्ट कागजों में कंप्लीट, उसने बोला ग्राउंड पे कंप्लीट हो चुका है, कुछ दिनों के बाद काम वहाँ मेट्रो चलेगी जम्मू के अंदर। कोई मुझे जम्मू के अंदर उसका एक पिलर दिखा दीजिए, मेट्रो का एम दिखा दीजिए मुझे जम्मू के अंदर। सिर्फ धोखे किए, लोगों को गुस्सा था अग्निवीर चीज़ों को लेके। लोगों ने ये वोट जो मैंने बोला ना, ये जो उनको मार्जिन पिछले 5 लाख से सीधा नीचे वो अगर 1 लाख पे आए, आप वो चीज़ भी देखिए। जम्मू में देखिए कितनी सीटों पे कांग्रेस को कितना एज मिला है। ये एक तरफा चुनाव नहीं कह सकते आपके। और अगर आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी तो रजौरी पुंछ और अनंतनाग सीट भी तो लड़ी है, प्रॉक्सी कैंडिडेट सपोर्ट थी ना, उन्होंने सपोर्ट की ना, हमने भी सपोर्ट की इंडिया अलायंस के कैंडिडेटों को देश भर में। तो सेम भारतीय जनता पार्टी ने भी तो सपोर्ट की थी। तो भारतीय जनता पार्टी के जो उनके खुद के प्रदेश अध्यक्ष थे, क्या उन्होंने घूम फिर के रजौरी पुंछ और कश्मीर के अंदर पार्टी के प्रोग्राम नहीं किए, वहाँ वर्कर से मीटिंग नहीं की, और जफर मनास को लेके घूमते नहीं रहे कर, और उनकी ज़मानत ज़ब्त हुई है। हमें यहाँ नौबत ऐसी नहीं मिली, ना जम्मू के अंदर ना कठुआ के अंदर के। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस विधानसभा के अंदर हमारी ज़मानत ज़ब्त हुई हो, हमने अच्छा खासा वोट लिया है। और भारतीय जनता पार्टी की आप रजौरी से शुरू करें और पूरा कुलगाम और अनंतनाग पूरी चेक करें, उनकी हर जगह ज़मानत ज़ब्त हुई है उनके कैंडिडेट की और उनकी खुद की। उनका जितने अगर आपके उनके रैली प्रोग्राम देखेंगे, 100 से 200 से ऊपर लोग नहीं थे उनके वहाँ पे उस बेल्ट में। ये करनी और कतनी में बहुत बड़ा फ़र्क है। आने वाले दिनों में मैंने बोला कि यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर आपको अलग दिखेगा। ये लोगों ने जो अगर जम्मू या कठुआ की जो सीट की आप बार बार बात करें कि कांग्रेस को यानी थी, ये लोगों ने सिर्फ अगर दिया तो बोला मोदी को हम वोट दे रहे हैं। अच्छा, आने वाले वक्त में असेंबली इंतखाबात की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस को एक चेंज नज़र आ रही है कि अब इस बार मोदी को वोट मिले हैं, अगली बार राहुल गांधी को वोट मिल सकते हैं। हमने मोदी या राहुल गांधी की यहाँ विधानसभा के अंदर जो होगा ना, वो कैंडिडेट पे डिपेंड रहेगा और पॉलिसीज़ पे डिपेंड रहेगा, और आप देने क्या जा रहे हो और करने क्या जा रहे हो जम्मू कश्मीर के अंदर। अगर देश भर के अंदर हमें सरकार के अंदर नहीं आए, बट हमारे जो मैनिफेस्टो के मुद्दे थे लोगों ने बहुत पसंद किए। अगर देश के अंदर परसेंटेज वोट की करेंगे, बहुत बड़ा वोट कांग्रेस पार्टी को मिला है, अपोजिशन पार्टी को मिला है, जो देश के अंदर जो वोट मिला है हमें। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे, इनका कुछ है ही नहीं है वजूद। किस लिए? कि इन्होंने हमारी रियासत छीन ली, इन्होंने हमारी स्पेशल स्टेटस छीन लिया। ये रियासत के चुनाव के लिए जब जाएंगे तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? भारतीय जनता पार्टी के पास है क्या? उन स्कीम यहाँ पे हुए, आप देख लीजिए, लगातार जितने भी एग्ज़ाम हुए, हर एक एग्ज़ाम के अंदर स्कीम हुआ और हर एक बच्चे ने 2-2 3-3 बार फॉर्म भरा है। आप उस गरीब बच्चे की हालत देखिए, जो एक मान लो मेंढर के छात या मनकोट से आ रहा है, और एक बच्चा आप हिल काका के वहाँ बेल्ट से आ रहा है, एक मंडी लाहौर से आ रहा है। उस बच्चे को पहले वहाँ से आके मेंढर पहुँचना है, लाहौर मंडी वाले को पहुँचना, हिल काके वाले को सुरनकोट पहुँचना है, और फिर वहाँ से वो गाड़ी लेके जम्मू आ रहा है अपना फॉर्म भरने, एग्ज़ाम देने, और दूसरे दिन उसको पता चल रहा है वो यहाँ जब जम्मू पहुँच रहा है, जम्मू के अंदर वो एक कमरा किराए पे ले रहा है, होटल पे जाके वो रात को रह रहा है, खाना खा रहा है, अपना गुजारा के लिए वो आया है, किसी पड़ोसी से पैसे लेके वो आया है, और सुबह उसको पता चलता है इसका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। यहाँ स्कैम का अड्डा बना दिया था इन्होंने। अब वो सारे मुद्दे हैं यहाँ पे। आप विधानसभा के चुनाव आने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी यहाँ आपको ढूंढ के नहीं मिलेगी। जो रजौरी पुंछ में अभी इनके लीडर घूम घूम के प्रचार कर रहे थे ना 10-10, 20-20 लोगों के बीच में, वही हाल जम्मू में भी होगा।
जम्मू के लोगों ने अगर ये लोकसभा के अंदर जो वोट दिया है वो मोदी को दिया, विधानसभा में यहाँ मोदी नहीं लड़ रहा ना, यहाँ पे लोकल कैंडिडेट आपको रमन बल्ला जी मिलेंगे, लोकल कैंडिडेट होंगे जो वो मिलेंगे, लाल सिंह जी जैसे बड़े नेता, मान लो हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट है वो दिखेंगे आपको जी ए मीर साहब है हमारे सीनियर, करा साहब है कश्मीर से, आपको वो लीडर मिलेंगे जो सुबह शाम लोगों के दुख दर्द में खड़े हुए मिलेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी सवाल का जवाब नहीं है यूथ के लिए। बॉर्डर बेल्ट से आप भी आते हैं, मैं भी आता हूँ, हमारे यहाँ पूरे जम्मू कश्मीर से बहुत तादाद में बच्चे जो हैं फौज के अंदर जाते हैं, सेना के अंदर। आज वो सेना सिर्फ 4 साल की कर दी है। आज मुझे बताइए जो 18 साल का बच्चा है वो एक खुशी खुशी दौड़ के जाके फ़ौज में भर्ती हुआ और वो 4 साल के बाद 21 या 22 की एज में वो घर वापस आएगा, वो अपनी शादी करेगा, अपने माँ बाप का ख्याल रखेगा, बहन भाई को पढ़ाएगा, किसको क्या करेगा, वो अपने बाल बच्चे का क्या करेगा, 4 साल के बाद वो क्या कर लेगा। मतलब ये आपने क्या मजाक किया नौजवानों के साथ। और उसके बाद आज कितनी भर्ती हो रही है यहाँ पे, आप 14 से पहले आंकड़े देखिए, हमारी बॉर्डर बेल्ट की भर्ती होती थी, हमारे रजौरी पुंछ की भर्ती होती थी, आज वो कहीं नज़र नहीं आ रही। जम्मू आरएस पूरा सांबा कठुआ बेल्ट यहाँ भर्ती होती थी, बॉर्डर बेल्ट की इंटरनेशनल बॉर्डर जो है इस पे भर्ती होती थी, आज वो कहीं नज़र नहीं आया। हमें लोगों को बैंकर के लिए बोला गया, घरों के लिए बोला गया, जो शेलिंग वाले अफेक्टेड लोग थे उनको बोला गया हम उनको घर देंगे, उनको प्लाट देंगे, वो भी नहीं मिले। कहीं मिले देखिए आपको जम्मू के अंदर। ये जो लोग हैं ये आपको इनका पर्दाफाश होगा विधानसभा चुनाव के अंदर, एक एक नेता का और भारतीय जनता पार्टी का। आप देखिए क्या हाल होगा। इन्होंने जो गुंडागर्दी मचा के रखी, इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन को दबाने का काम किया, इनके वर्करों ने ऑफिसरों को दबाने का काम किया, एजेंसीज के थ्रू इन्होंने दबाने का काम किया, गलत काम किए इन लोगों ने। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देता हूँ उन ऑफिसर्स को भी कि आप डट के और हिम्मत से काम करिए, आपके साथ अपोजिशन पार्टी खड़ी है। ये चोर चकारे कुछ दिन के मेहमान हैं, ये अपना बोरी बिस्तरा बांधते हुए मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने जम्मू के अंदर अंधेरगर्दी चौपट राजा वाला काम किया हुआ है। इतनी गुंडागर्दी जम्मू के अंदर फैल गई, कठुआ के अंदर हाल देखिए क्या हाल है, जम्मू के अंदर देखिए किस तरह से क्या हाल हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन को दबाने का उनको करा जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन के भी चंद कुछ लोग हैं जो इनके ग्रिप में आके काम करते हैं, वो भी अपना काम छोड़ दें। हालात बदल गए हैं, दिन बदलते हुए समय नहीं लगता। कल तक कुछ जो 4 तारीख के नतीजे से पहले अगर आप देखेंगे एग्जिट पोल ने क्या माहौल बनाया था और क्या लोगों के चेहरों पे कैसी चीज़ें थी, और आज देखिए उनके चेहरों का क्या हाल है। अच्छा ये बताएं कि कांग्रेस रिवाइव कर रही है, जिस तरीके से देखा जा रहा था कि 2019 के बाद कांग्रेस कहीं ना कहीं ख़त्म होती दिखाई दे रही थी। ये तो कह रहे थे घूम के इनके आका और ये खुद लोग भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। वो अपनी गलतफहमी को आज मानते हैं ना कि भारत से या देश से कह रहे थे कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। आज उनको नतीजे मिल गए ना, आज जनता जनार्दन ने जवाब दे दिया ना कि आज आप जितना मर्जी कर लीजिए, कांग्रेस को ख़त्म नहीं कर सकते। इनके पीढ़ियां लग जाएं, इनके पूरे ख़ानदान आ जाएं, ये सब लोग लग जाएं, कांग्रेस को ख़त्म नहीं कर सकते। इसलिए कांग्रेस हर एक के खून के रग रग में कांग्रेस है। क्योंकि अगर आपके खुद के पेरेंट्स, अगर मान लो आज मैंने सारी कि आप किस पार्टी से जुड़े मुझे नहीं पता, बट अगर आप अपने पूर्वजों से पूछेंगे, आपके हर एक पूर्वजों ने, बुजुर्गों ने, आपके दादा नाना नानी ने, उन्होंने कांग्रेस को वोट दिए हैं। आज इसलिए क्योंकि इस कांग्रेस पार्टी ने देश को खून दिया है, इस कांग्रेस पार्टी की जमात ने बलिदान दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता उठा के बता दीजिए जिसका इस देश की आज़ादी के अंदर उनका योगदान हो। आज इनके जो भी ये पावर में आए, ये सिर्फ नफरत की पे अपनी पावर में यहाँ पे आए। इन्होंने पहले पुलवामा का सहारा लिया और ओपनली इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट की इन्होंने धज्जियाँ उड़ाई और सेना और नौजवानों, उन शहीद जवानों के नाम पे इन्होंने वोट मांगे और देश के प्रधानमंत्री ने मांगे 19 में वोट। और उसके बाद इन्होंने धर्म के नाम पे लोगों ने पूरा देख लिया। मैं यूपी के अंदर था, मुझे यूपी के अंदर दिन रात मुझे पूरा यकीन था कि यूपी के अंदर नतीजे जो हैं इस पर उल्टे होंगे, और वही हाल हुआ। लोग यूपी के अंदर जो थे पूरे तंग पड़े थे। देश के अंदर बाकी जगह भी लोगों को पता चल गया कि ये सिर्फ धोखा दे रहे हैं। ये हिंदू को सबसे, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी किसी की दुश्मन है वो हिंदू की है। इन्होंने सबसे ज़्यादा खंजर घोंपने का काम अगर किसी ने किया है यूपी के अंदर, वो हिंदुओं के साथ यूपी में किया है। तो क्या
भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक आई वो कामयाब रही, या न्याय यात्रा जो मुल्क के बाकी हिस्सों में रही, आपको लगता है कि वो भी एक कांग्रेस के रिवाइव होने की या कामयाबी का एक जरिया था? बिल्कुल। अगर आप देखेंगे ओपोजिशन में अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े होकर लड़ा है तो वो मेरा लीडर राहुल गांधी था। उसको संसद से निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। क्यों? क्योंकि वो सुबह शाम कह रहा था मोदी तेरे रिश्ते क्या हैं अडानी के साथ। एक दिन भी मोदी ने संसद में जवाब नहीं दिया। देश के प्रधानमंत्री थे ना, उसने जवाब नहीं दिया। उस जवाब ना देने के कारण उन्होंने बोला कि अगर मुझे संसद में आना है इसको निकालो पहले संसद से बाहर। उसने केस ढूंढ के 19 वाला केस ढूंढा एक भाषण देने पे, वो भी झूठा भाषण लगा के, और उन्होंने गुजरात कोर्ट का सहारा लेके राहुल जी को संसद से निकाला गया। और फिर सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी, राहुल जी वापस आए। और फिर उन्होंने क्या किया कि उनके घर पे उनकी मदर को कुछ भी नहीं मिला, एजेंसीज ने डे नाइट उनको परेशान करने का काम किया। उनको खुद राहुल जी को बहुत परेशान करने का काम किया। देश के अंदर बहुत सारे कांग्रेस लीडर को परेशान करने का काम किया। फिर राहुल जी ने जब रोड पे निकले, जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली, कन्याकुमारी से लेकर जब कश्मीर में पहुंची, अगर कश्मीर के अंदर आप देखेंगे कितनी बर्फबारी हो रही थी, और लगातार पिछले कई समय से कश्मीर के अंदर बर्फ़ नहीं हुई थी। जैसे राहुल जी आए, मौसम भी अच्छा हो गया और बर्फ़ भी हुई, और लोगों का जो दुख था वो सुना और लोगों की बात सुनी। और अगर आपको याद होगा अच्छा से, जब काजी कुंड पहुंचे राहुल जी, जैसे टनल क्रॉस किया, और देश के अंदर सबसे ज़्यादा अगर भीड़ देखने को मिली वो टनल क्रॉस करते ही, वहाँ जीएम मीर साहब और हमारी सारी लीडरशिप ने वहाँ हज़ारों और लाखों की भीड़ में लोग, कश्मीर के लोगों ने स्वागत किया था राहुल जी का। और सेम में इस बार उनके साथ राहुल जी के साथ तो जब जम्मू कश्मीर में आपको इतनी हिमायत मिली, तो क्या जम्मू कश्मीर में या वादी की दिगर सीटों पर कांग्रेस जो है अपने उम्मीदवार नहीं खड़ा कर सकती थी लोकसभा इंतखाबात में? हम अलायंस में थे ना, हमने अलायंस पार्टनर के साथ हमने सीटों पे खड़े किए ना, तो हम उस पर अलायंस में हमारे वोट शेयर मिला। चेक कर लीजिए, जो कश्मीर के कुलगाम में चेक कर लीजिए कितना बड़ा वोट शेयर एनसी को मिला है, कितना वोट शेयर इनको अनंतनाग से मिला है। सेम चेक कर लीजिए रजौरी पुंछ से, सोनूकोट से देखिए कितना मिला, मेंढर से, पुंछ से, और रजौरी खासकर आप रजौरी बेल्ट की सारी सीटें चेक करिए कितना वोट कांग्रेस का जो है एनसी को मिला है। हम तो अलायंस में लड़े ना, हमारा वोट शेयर अगर आप यात्रा की बात करें, और वो अच्छा खासा तादाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस को, मियाँ अल्ताफ साहब को वोट मिला है जी। अच्छा, मुझे बताएं कि अब जो इंडिया अलायंस बना है या जिसके बैनर तले आप लड़े हैं, जम्मू कश्मीर से बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, तो कब तक ये रहेगा? क्या आने वाले वक्त में इसी तरीके से बरकरार रहेगा इंडिया अलायंस, या कहीं पर कदम जो है वो डगमगा भी सकते हैं? देखिए, अब लोकल जब इलेक्शंस होंगे उस पे वो लोकल लीडरशिप, सीनियर लीडरशिप बैठ के बात करेगी वो अलायंस कब तक कहाँ रहेंगे। बट बहरहाल जो पार्लियामेंट की जब बात है, वहाँ तक जो चीज़ें हैं, वहाँ हम सारे अलायंस पार्टनर इकट्ठे हैं। लोकल जब इलेक्शंस होंगे उसमें भी अगर ज़रूरत होगी अलायंस की या जो भी होगी, वो सीनियर लीडरशिप बैठ के, और जो इंडिया अलायंस के पार्टी के हमारे साथी हैं उनके साथ बैठ के बात होगी। अगर उनको लगेगा अलायंस करना तो वो लीडरशिप डिसाइड करेंगे। अगर उनको लगेगा कि हमें अलग अलग चुनाव लड़ना चाहिए तो हम अलग अलग लड़ेंगे। आपको एग्जांपल देता हूँ, हमने बोला हम पंजाब में अलग से लड़ेंगे, आम आदमी पार्टी के साथ नहीं लड़ेंगे, तो हम अलग से लड़े, उसमें हमें फ़ायदा हुआ। और सेम हमने दिल्ली के अंदर मिल के लड़ा। तो ज़रूरी नहीं है, हम हरियाणा में एक सीट दिया हमने आम आदमी पार्टी को, बट हमने पंजाब में बोला कि हम नहीं कोई सीट छोड़ने को तैयार हैं, हम सारी सीटों पे लड़ेंगे। बट अलायंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ऐसा भी कहीं अगर ज़रूरत होगी, कुछ चीज़ें होंगी, तो हमें सबका मोटिव क्या है कि हमें भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, क्योंकि इसने जम्मू कश्मीर की तबाही की है, रियासत की तबाही की। हमारी रियासत तो रही नहीं, यूनियन टेरेटरी है, तो उसकी तबाही निकाली। तो उसके लिए हमें एकजुट होके यहाँ से विधानसभा में हमें पहले तो बिल पास करना पड़ेगा ना। अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी इसीलिए नहीं चुनाव करवाना चाह रही यहाँ पे। तो इसलिए हम सारे अगर देख लेंगे उस टाइम जो लीडरशिप फैसला करेगी, इंडिया अलायंस ब्लॉक जो फैसला करेगा वैसे ही हम अच्छा, आखिरी बात कि अब कांग्रेस जो है जम्मू कश्मीर में किन मुद्दों पर क्या मंशूर होगा उसका कांग्रेस का, जिस पर लड़ना चाहेगी आइंदा इलेक्शंस में, असेंबली इंतखाबात की अगर बात करते हैं? मैनिफेस्टो की बात की जाए, मंशूर की जो बात की जाए, वो वक्तन उस टाइम हालात क्या बनते हैं, चुनाव कब करवाते हैं। बहरहाल जो जिस तरह से हमारा कांग्रेस का ऑल इंडिया जो अगर देखेंगे इस लोकसभा के दौरान जो हमारा मैनिफेस्टो था, उसके अंदर भी हमारी ये थी कि हम रियासत का दर्जा देंगे। हमारी फर्स्ट
प्रायोरिटी थी जम्मू कश्मीर को लेकर कि हम रियासत का दर्जा जो है वापस करेंगे। वही चीज़ है कि हमारा सबसे बड़ी जो चीज़ है कि हम रियासत के दर्जे को लेकर चलेंगे, और ख़ासकर जो यहाँ स्कैम हुए हैं, जो घोटाले हुए हैं और जो नौजवानों के साथ गलत हुआ है और जो अलग अलग जाति पीढ़ी लोगों के साथ गलत हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी और उनके लोगों ने और उनके द्वारा जो यहाँ कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में लोग जो बिठा के उनके थ्रू करवाया गया है, लोगों के घरों पे बुलडोज़र चलाया गया है, जो उनके घर उजाड़े गए हैं। एक गरीब आदमी शख्स जो पिछले 30 साल या 40 साल से अपना तिनका पैसा इकट्ठा करके अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने लिए गुजारे के लिए एक छत डाल के घर बनाता है, वैसे घर भी उजाड़े गए हैं। हम उन पर जांच करेंगे और उनको आशाना देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। हमारे लीडरशिप का ये मानना है कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है, जो गलत हुआ है, उन लोगों को इंसाफ देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। ये मंशूर हमारा रहेगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्कैम जितने हुए हैं उन चीज़ों को लेके करेंगे, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। रोज़गार को लेके खासकर है हमारे यहाँ पे, अगर देश में देखा जाएगा सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी जो है इस वक्त चरण सीमा पे हरियाणा के बाद अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर है। ये रिकॉर्ड भी टूटा है। यहाँ हमारी खुद की जो एक ग्रोथ था, जीडीपी जो थी हमारी, वो एक बहुत सारी रियासतों से अच्छी थी, आज उसको भी कहीं या नुकसान पहुंचा है। बाहर से कई ताकतें आई हैं जिन्होंने यहाँ उसको नुकसान पहुंचाने का काम किया है, उस पर भी रोक टोक किया जाएगा। इन सारे मुद्दों को लेकर हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि खासकर पहले मेरा जम्मू शहरी, कश्मीर का शहरी जो है वो यहाँ काम करेगा, वो अपना हक पाएगा, फिर बाकियों को हम देखेंगे। चलो बेहद शुक्रिया, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये थे हमारे साथ एजाज अहमद चौधरी, जिनका कहना है कि आइंदा वक्त में यानी कि असेंबली इंतखाबात जो कि अपने कब भी होंगे, जब भी होंगे, उसके लिए कांग्रेस जो है वो तैयार है, और कांग्रेस का ये मंशूर रहेगा कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देना और यहाँ के मसाइल को हल करना, चाहे उसमें अनएम्प्लॉयमेंट होती है या मुख्तलिफ जो स्कैम्स हैं उन सब को दूर करना और उन पर कड़ी कार्रवाई करना, ये इनका मंशूर जो है इसमें शामिल रहेगा।